देखिए आज जो बीमारी पढ़ेंगे ना, कौन सा है? एनीमिया। एनीमिया है, एनीमिया। क्या होता है एनीमिया? रक्त अल्पा, अल्पता, रक्त अल्पता। अल्पता का मतलब कमी। किसका कमी? तो खून की कमी, यानी रक्त की कमी। खून को ही तो रक्त बोलते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि एनीमिया जो होते हैं वो क्या होती हैं? तो खून की कमी होती है। समझ रहे हैं? अरे उसे कहते हैं जिनकी बॉडी में जैसे ब्लड की कमी होने लगती है और ज़्यादा हो जाती है, तो उसी को कहते हैं इसको क्या हो गया है? खून की कमी हो गई है। खून की कमी से क्या हो जाएंगे? आंखें अंदर धंस जाएंगी, गाल धंस जाएगा, कंकाल की तरह रहेंगे, है ना? हाँ, उसमें हो सकता है जैसे कि ये क्या होते हैं एनीमिया, तो इसको कहा जाता है आल्सो कॉल्ड लैक ऑफ ब्लड। ब्लड लैक मतलब लैक ऑफ ब्लड। ये क्या होता है? खून जो होता है ना, ये मुख्य कार्य करता है। एनीमिया क्या होते हैं? जैसे हम लोगों को पता है आरबीसी, आरबीसी का नाम सुने हैं? एनीमिया में क्या होते हैं कि आरबीसी, आरबीसी से ही क्या बनते? एचबी होता है ना। आरबीसी यानी आरबीसी की कमी हो जाती है। हमारे ब्लड में आरबीसी की कमी होने के कारण एनीमिया रोग होती है। और जब आरबीसी कम होगा तो एचबी कम होगा कि नहीं? एचबी का मतलब हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कह सकते हैं या फिर हसबैंड भी कह सकते हैं। हाँ, हसबैंड, यही ना। एचबी इस समय शॉर्टकट चल रहा है, सब लोग अपना नाम का शॉर्टकट कर रहे हैं। जैसे हमको लिखना होगा तो लिख देते हैं एक मतलब अशोक कुमार, अच्छा, पी के लिख देते हैं। तो मतलब वो जितनी सब चीजें हैं ना, इस समय शॉर्टकट में देखिएगा कहीं भी घरों के बाहर ऐसे लिखे रहते हैं। तो उसी तरह एचबी, एचबी क्या करता है? कहाँ जाता है बच्चा? फेफड़े के पास जाता है ना। आरबीसी है, आरबीसी में क्या पाया गया? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कहाँ जाएगा? फेफड़े पर। फेफड़े से तो देखिए आरबीसी एचबी फेफड़े के पास जाएगा। फेफड़ा O2 लेता है कि नहीं? यहां से O2 ये एचबी लेकर क्या कर लेता है? ब्लड को शुद्ध करता है, ब्लड शुद्ध कर देता है। जब यही बताइए, जब यही एचबी कम हो जाएगा तो ब्लड शुद्ध होगा? नहीं होगा ना। तो वही खून की क्या होने लगती है? कमी होने लगती है। समझ रहे हैं ना? तो उसी को कहते हैं क्या? एनीमिया। एनीमिया, रक्त अल्पता, अल्पता, रक्त अल्पता। तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना है, आप लोग बना कर लाए हैं, ये अच्छी बात है। देखा जाए ना प्रोजेक्ट के बारे में, देखिए यहाँ पर देखिए कितना अच्छा प्रोजेक्ट आप बनाए हैं, बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा। देखिए क्या होता है ऐसे एनीमिया। एनीमिया का क्या अर्थ है? शरीर में खून की कमी, है ना। समझ रहे हैं ना? भूलिएगा मत। ऐसे अगर आप लोग बना बना कर पढ़ेंगे ना, कोई भी चीज याद हो जाएगी। तो खून की कमी इस दौरान क्या होते हैं? आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पल्स में क्या हो जाती है? संख्या में कमी हो जाती है। और ये नेशनल एनीमिया डे कब मनाया जाता है? तो 21 याद हो जाएगा पट से। जब इतना रहेगा तो कुछ भी ना लिख देंगे जी, छपिया न देंगे एग्जाम में। हाँ, क्यों मनाया जाता है बेटा? लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए। अगर हम लोग कहें कि अगर 2 अक्टूबर को गांधी जयंती ना होता तो शायद आप गांधी जी को भूल गई होती है, लेकिन नोटों पर दिखते हैं गांधी जी, तो इसलिए गांधी जी हैं। होता है ना। भगत सिंह का पूछ देंगे कब मनाया जाता है उनकी जयंती, तो पता नहीं है, नहीं पता है नहीं पता है। क्यों? क्योंकि मनाया नहीं जाता है, लेकिन 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसीलिए उनको याद है, भगत सिंह का नहीं याद है। समझ रही हैं? तो ये लोगों को जागरूक करने के लिए कि लोग इससे जागरूक हों, इसीलिए मनाया जाता है। जैसे एड्स दिवस मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो हर एक चीज़ का तो ये क्यों? क्योंकि हर साल जब ये आएगा ना,
तो लोग इससे क्या होंगे, कुछ नहीं तो एक तो चीज़ पता चलेगी कि आज एनीमिया डे है, तो एनीमिया के बारे में आप जानने की कोशिश करेंगे। और जब आप जानेंगे तो आप अगर एक शिक्षित होंगे तो 10 लोग को शिक्षित करेंगे, और वो 10 लोग 100 लोगों को करेंगे। इससे क्या होगा, स्थितियाँ सुधरेगी कि नहीं। तो एनीमिया डे कब मनाया जाता है? 31 मार्च को। ठीक, देखिए ये तो आप लोग बता दिए कि क्या होते हैं, यानी एनीमिया का अर्थ तो पता चल गया क्या होता है। यहाँ पर लिखे भी है, खून की कमी ना, आप लिख सकते हैं खून की कमी ना, और क्या हो जाते हैं, आरबीसी में कमी ना, यही ना होता है। देख रहे हैं ना, जैसे जाएंगे ना, जैसे कोई डॉक्टर होते हैं तो जितने अपने दवाओं को बेचना रहता है, जो अटेंडर होते हैं कि अपनी दवाओं का प्रचार करते हैं, तो ऐसे ही कुछ रखा उन लोगों का देखेंगे, पंपलेट होता है जिसको कहते हैं, ऐसे लेते हैं डॉक्टर साहब के जाते हैं, ऐसे कहते हैं, ये इसके बारे में बताते हैं। जैसे एनीमिया का दवा रहेगा तो एनीमिया के बारे में वो तो जानते हैं डॉक्टर, दवा बताएंगे कि ये सर प्लीज करते हैं वो लोग कि सर इसको इशू कर दीजिएगा प्लीज, तो वो कहते हैं ओके कहते हैं डॉक्टर, तो ऐसे ही ले लेंगे। तो आप लोग भी ऐसे ही लेकर, इस समय तो चल रहा है ट्रेंडिंग में, ऐसे लेकर चल रहे हैं सब, देख रहे हैं ना, लिखे रहते हैं ऐसे। जस्टिस मांगते हैं, नहीं जस्टिस नहीं, वो कुछ भी चीज के लिए कुछ लिख दे रहे हैं, ऐसे ऐसे सर को ऐसे रख दे रहे हैं, नहीं ऐसे ऐसे रख दे रहे हैं, तो ऐसे या तो ऐसे है ना, तो ऐसे ही रख दे रहे हैं। अब इसके बारे में लोग पढ़ पढ़ कर वो हंस रहे हैं, तो ऐसे भी तो करना चाहिए। तो ये सब नहीं लिखेंगे ना, वो ऐसे नहीं लिखते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं इस समय कि हम भी भाई तो ऐसे लेकर अपने सर को ऐसे अब पूरा प्रैंक कर रहे हैं। यस सर, तो यही हो रहा है ना। तो ये तो पहला क्या हो गया, एनीमिया का अर्थ। एनीमिया का मुख्य कारण क्या होगा, देखिए स्टेप बाय स्टेप। एनीमिया का मुख्य कारण क्या होता है कि आरबीसी के उत्पादन में कमी, यानी आरबीसी की क्या हो जाती है, पहला कारण ये हो गया कि नहीं। दूसरा, आरबीसी का क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है, यानी नष्ट होने लगते हैं, धीरे धीरे नष्ट होने लगेंगे। इसके बाद क्या हो जाएगी, रक्त की हानि होगी। तो जब रक्त की हानि होगी तो आयरन भी पाए जाते हैं, रक्त में आयरन भी पाए जाते हैं, वो उसका भी विनाश होगा। और विटामिन B12 कमी होने लगती है। अरे ऐसे ही एक एक को स्टेप बाय स्टेप देखिए। इसके बाद एनीमिया के मुख्य कारण है ना, तो क्या लिखेंगे, आरबीसी में कमी, आरबीसी के उत्पादन में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इसके बाद आरबीसी का क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, रक्त की हानि। इसके बाद क्या हो जाएगा, आयरन की कमी और विटामिन B12, यानी जिसको एनीमिया यानी रोग होता है तो उसे विटामिन B12 जो होते हैं, घबराइए मत, आएगा आगे क्या क्या खाया जाएगा। तो हम बोले स्टेप बाय स्टेप, पहले जो काम है वो तो देख लें क्या क्या कारण है। तो यही कारण है, समझ में आया, देख कर समझ में आ जाएगा। हर रोग के बारे में समझ से पढ़िए, बड़ा काम का चीज़ है एनीमिया। अगर आप स्टूडेंट लाइफ है ना, अगर ब्लड की थोड़ी सी भी कहीं कमी होगी ना, आप लोगों का शरीर एकदम पढ़ने नहीं देगा, हो रहा है ना। तब खान पान में ध्यान दीजिए। स्टूडेंट लाइफ को सबसे बड़ी काम होती है खान पान, तो उसको जरूरत पड़ती है। देखिए इसके बाद क्या आता है, एनीमिया के लक्षण। देखिए एनीमिया के लक्षण, पहला हेडक, सिर दर्द जिसको कहते हैं, होता है ना, हेडक ले लेते हैं। इसके बाद थकान हो जाएगी, सर दर्द करेगा तो क्या होगा, थकान हो जाएगा, पीली त्वचा पड़ जाएगी, छाती में क्या होगा, दर्द होगा। इसके बाद चक्कर आने लगेगा। इसके बाद यही थकान जो लिखा है। इसके बाद हाथ पांव क्या हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे। और अनियमित धड़कन या अनिद्रा, हम लोगों का धड़कन जो है अनियमित हो जाएगा, अनकंट्रोल, माने जल्दी जल्दी धड़केगा या चाहे कम धड़केगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। और इसके बाद क्या हो जाएंगे, अनिद्राएं हो जाएंगी, नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आती है रातों में, है ना, गाना है ना,
तो वही, तो इसमें क्या हो जाते हैं बच्चा, सिर दर्द होगा, थकान हो जाएंगी, पीली त्वचा, छाती में दर्द, अनिद्रा, अनिद्रा के बाद आ जाता है चक्कर आना, यानी कमजोरी हर तरह से क्या होती है, धर लेगी आप लोगों को। यानी कहने का मतलब है कि हर तरह से ब्लड हमारे शरीर के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट। वो भी आरबीसी जरूरत होती है, आरबीसी के साथ साथ डब्ल्यूबीसी भी है, और प्लेटलेट्स की तो बतिए छोड़िए, वो तो सबसे जरूरी हो जाती है। तो समझ रहे हैं ना, ये ऐसे ही प्रोजेक्ट को तैयार कर आप लोग करेंगे ना, कोई भी सिलेबस का है, कितना भी आएगा याद हो जाएगा, बनाते बनाते याद हो जाएगा। सर प्लेटलेट कितना रहना चाहिए? अब वो बताएंगे, काहे घबरा गए। इसी तरह आती है एनीमिया की जटिलताएं। अब बात देखिए बच्चा, हम तो पढ़े कि एनीमिया का क्या अर्थ होता है, एनीमिया के मुख्य कारण और एनीमिया के लक्षण, लेकिन मुख्य जो है कि इसकी जटिलताएं क्या होती हैं। जटिलताएं का मतलब जो हमारे शरीर में अगर आ गया तो हम उसके कैसे हम उसको, हमारे शरीर को कैसे रिएक्ट करेगा, वो होता है ना। तो जटिलता यानी कॉम्प्लेक्सेस हो जाती है। तो देखिए क्या हो जाएंगे, वही बात है कि अनियमित क्या हो जाएंगी, धड़कन हो जाती है, समय से पहले क्या हो जाए, जन्म हो जाए, या फिर थकान हो जाए, और अंत में क्या हो सकता है, मौत भी हो सकता है। भाई ब्लड की कमी नहीं रहेगी तो कितना दिन तक करेगा, कितना दिन चलेगा, तो अंत में क्या हो जाते हैं, मौत हो जाती है। समय से पहले जन्म मतलब कोई 7वें महीने में हो जाते हैं बच्चे, या चाहे फिर वो होती हैं जिनकी बाल्यावस्था में शादी हो जाए और उनके बच्चे हो जाएं, तो उनमें भी क्या होती है, एनीमिया की कमी हो जाती है, क्योंकि समय से पहले वो माँ बन रही है, तभी तो ब्लड की कमी होगी। या जो मतलब 7 महीने में लड़का उसका पक्का एनीमिया होगा। एनीमिया कहने का मतलब उसमें ब्लड की कमी हो जाती है। एनीमिया क्या है, ब्लड की कमी। एक बॉडी जो होती है मैच्योर होने में, यानी पूरी तरह से तैयार होने में 9 मंथ लगता है, लेकिन वो बच्चा 7वें मंथ में हो गया, यानी बहुत कमजोर है। अब बहुत कमजोर है यानी उसमें ब्लड की भी कहीं ना कहीं क्या होगी, कमी होती है। तो उसको अच्छे से देखभाल किया जाता है, नहीं करेंगे अच्छे से देखभाल तो उसकी डेथ भी हो जाती है। तो वो, या फिर बाल्यावस्था में कोई माँ बन रही है, इसीलिए बाल विवाह को क्या किया गया, रोका गया, क्योंकि जब तक शरीर पूरी तरह से मैच्योर न रहे तो माँ कैसे बनेगी, माँ बनेगी तो जच्चा बच्चा दोनों के लिए क्या होगा, खतरा होगा। तो इसीलिए तो यही एनीमिया की यही जटिलताएं होती हैं कि अनियमित यानी धड़कन तेज हो जाएगी, और समय से पहले जन्म ले लें तो अंत में आदमी मृत्यु तो होगा ही, हो रहे हैं ना। बच्चे का भी हो सकता है, अगर माँ अगर मैच्योर है, माने दोनों बोले नहीं अभी बाल विवाह अगर इस समय जो बाल्यावस्था में ही हो जा रहा है विवाह, तो वो माँ बनेगी तो जच्चा बच्चा दोनों के लिए क्या होती है, होता है ना, जच्चा बच्चा बोला जाता है। तो ये इसके बाद देखिए इसके उपचार क्या क्या है, देखिए अच्छा क्या लिख सकते हैं, अनियमित धड़कन समय से पहले समय से पहले जन्म और मौत। मौत ना कहते हैं ना कि जिंदगी बड़ी नहीं होनी चाहिए, शौक बड़ी होनी चाहिए। सुनिए ना, जिंदगी बड़ी नहीं होनी चाहिए, शौक बड़े होने चाहिए। जिंदगी लंबी होकर करेंगे क्या। हाँ, अगर जिंदगी हम बड़ी लेकर करेंगे क्या, जब अपना शौक पूरा ना कर पाए। हम गरीब पैदा हुए वो अलग बात है, लेकिन गरीब मरेंगे तो ये हम लोगों को क्या होगा, ये हमारी दोष ना होगी। अगर हम अपना शौक ना पूरा कर पाए तो फिर क्या जिए। भगवान दिए हैं इतना अच्छा मानव जीवन किस लिए, 2 हाथ पैर, इतने अच्छे हाथ पैर दिए हैं, सब कुछ दिमाग दिए हैं, तो किसके लिए दिए हैं, तो उसका यूज करिए। तो देखिए अब इसके उपचार क्या हो सकते हैं। देखिए बच्चा, सबसे अच्छा इसका उपचार है ना, घरेलू उपचार किया जाता है।
घरेलू उपचार सबसे अच्छा उपचार। बाद में तो दवा तो जाएगा ही डॉक्टर के पास, तो सबसे पहले किसका उपाय करिए तो घरेलू उपाय। क्या क्या है घरेलू उपचार में? सब्जियां कितना अच्छा बनाई हो लोग, सर हमें तो बनाए हैं। तो वही चीज है ना, बहुत अच्छी बनाई है। थैंक यू सर। आपको बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए सर इसी बात पर टॉफी खिला दीजिए उसमें। डेयरी मिल्क। हम देंगे, इसके लिए प्राइज आपको देंगे, हम इसके लिए आपको देंगे। वीडियो बंद हो रहा नहीं देखिए, घरेलू उपचार में क्या किया जाता है कि हरी सब्जियां खाएं, हरी हरी सब्जियां खाएं, फिर मिल्क यानी दूध। दूध में ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, तो प्रोटीन लेना ही जरूरी है, क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या है? एक तरह से प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन एक तरह से प्रोटीन है जो कहाँ जाता है? फेफड़े के पास, और फेफड़े से ऑक्सीजन लेकर ब्लड को क्या करता है? शुद्ध करता है। तो इसीलिए वो प्रोटीन को क्या करना होगा? बढ़ाने की जरूरत है। इसके बाद मछली, अंडा, हाँ ये लेग पीस है, बहुत अच्छा बनाई है लेग पीस। इसके बाद ये देखिए फ्रूट और जूस, देख रहे हैं ना? फ्रूट का क्या करना होगा? जूस पीना होगा। ये फ्रूट है, और ये माने ये सब देख रहे हैं, ये सब फ्रूट है जी, ये दोनों फ्रूट हैं। तो कहने का मतलब है ये एक तरह से क्या है? घरेलू उपचार है। रही बात, आपने बहुत अच्छा कोशिश किया है कि 2-4 टेबलेट का नाम लिख दिया है। भगवान करे फ्यूचर में आप एक MBBS सर्जन बने। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम भगवान से यही बड़ी मांगते मेहनत लगाए लेकिन बना दिए। हैं। अब देखिए दवाओं में फेरस सल्फेट, देखिए फेरस सल्फेट 200 mg पर डे लिखी है, फेरस ग्लूकोनेट 500 mg पर डे, और इसके बाद फेरस फ्यूमरेट 200 mg पर डे। पर डे। ये दवाओं का भी नाम है। माने एक तरह से कंपनियां तो बहुत आती हैं, तो होता है ना कि कंपनियां तो बहुत हैं, किताबें तो बहुत छपती हैं, लेकिन परिभाषाएं सब वही ना रहता है, बस थोड़ा सा इधर से उधर। कोई रक्त लिख देता है, कोई खून लिख देता है। ब्लड। नहीं ब्लड नहीं, वो तो CBSE वालों के लिए, हम लोग ठहरे UP बोर्ड वाले। तो ये यानी उपचार में समझ में आया? घरेलू उपचार में हरी सब्जियां, मांस, मछली, हाँ? दूध, मिल्क, दूध, हरी सब्जियां, दूध, अंडा, मछली, जूस, मांस, मछली, अंडा। बच्चा अंडा मछली, मांस को नहीं बोले हैं, अंडा। अंडा में है, अंडा में प्रोटीन पाया जाता है, वो पीला वाला हटा दिया जाता है। सर जी तो उसमें मांस क्यों बनाया गया है? वो बनाई है ना बच्ची ने अपना, जैसे नहीं होती एक कवि की कल्पना होती है, उसी तरह उस बच्ची ने क्या किया है कि वो कल्पना की है, वो कल्पना की है कि अगर जो मांसाहारी होगा, मान लीजिए जो खाने वाला होगा, मांस खाता होगा, तब हाँ पाया जाता है, प्रोटीन पाई जाती है। तो मछली, तो वो उसने किया क्या है कि आपको कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, तो कहते हैं ना घर वाले कि बता बेटा तू का खेबी, हम उहे लिए। पहले पेटवा में तो जाए, कुछ पेटवा में जाए तो भूखा भी नहीं लगेगा। एनीमिया होने के बाद भूख नहीं लगती है, भूख नहीं लगेगी, तब क्या करेंगे? जो मन कर रहा है पहले वो तो खाएं। तो हो सकता है उसने कल्पना की है कि मांस को बनाई है, मिलता है, ऐसा नहीं है मिलता है, लेकिन थोड़ा सा मिलता है। अंडा हुआ, मछली हुआ। देखिए अब इसके रोकथाम ना, लास्ट में तो इसका रोकथाम जरूरी है। उपचार तो कर लिए, रोकथाम के लिए एक ही उपाय है, ये सब लेना जरूरी है, यही सब लेना है, यही सब। क्योंकि उपचार हो गया तो इसको रोकेंगे कैसे? तो अगर हम तो उपचार जिसको रोग हुआ था उसके लिए हो रहा है, जिसको नहीं हुआ है तो उसको भी तो रोकना जरूरी है। वही बात है, क्या विटामिन ले, मशरूम, दूध, फ्रूट, फल, जूस, मछली, अंडा ले, है ना? ये मशरूम है, बहुत अच्छा लगता है। सब्जी में भाई सबसे बढ़िया अगर है तो वो मशरूम, वास्तव में खाने में मजा आ जाता है। मुंह में पानी आ गई। इसके बाद देखिए बेटा, आयरन की भी कमी होती है ना,
लिखे थे आयरन की कमी यहाँ पर है ना। तो ये आयरन के लिए क्या करना पड़ेगा? सेब, संतरा, अरे संतरा नहीं, अनार, चुकंदर, हरी सब्जियां, ये सब खाना जरूरी है। ब्लड को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा बोला जाता है अनार और चुकंदर। अमरूद सर। ये दोनों चीजें बच्चा पढ़े आइल वाला भाई वो पढ़े भेजले बनो पढ़ लो ना तो नौटंकी तो होइबे करी, जो होगा वो तो है, पढ़ लो। तो जैसे अनार हुआ और चुकंदर को सबसे ज्यादा माना गया है, और साग का पानी पीने के लिए लोग बोलते हैं। जैसे साग को क्या किया जाता है? उबाल दिया जाता है, जैसे धोकर तो कौन सा साग? तो उसको पानी में जैसे धोकर पूरा उसको पानी काट उठ कर, जैसे सब्जी का काटा जाता है ना, और उसको पानी डालकर उसको उबाल दीजिए पानी को, और वही पानी को पी जाइए। साग को नहीं, पानी को। बड़ा प्रोटीन मिलता है उससे, बहुत विटामिन उसमें पाए जाते हैं। और इसके बाद तो फ्रूट के बारे में तो बताएं, ये जूस हो गए, ये सब हरी हरी सब्जियां और ये फलेट, जिसमें ये सब भी क्या होती हैं? पाई जाती हैं। समझ रहे हैं ना? समझ में आया? नहीं, वन राउंड ना। देखिए क्या बताए थे, एनीमिया का अर्थ क्या है बता दिए पूरा। इसके बाद मुख्य कारण है ना, सब बता दिए, वही है जी। इसके बाद एनीमिया के है, जटिलताएं क्या होती है ये भी बता दिए। कोई दिक्कत है? इसके बाद उपचार अभी बता दिए, और लास्ट में क्या बचा था? उसके रोकथाम हो गया। समझ में आया सब? कोनो दिक्कत है किसी को? एनीमिया के बारे में आप बता सकते हैं। एनीमिया क्या होती है? तो रक्त अल्पता यानी खून की कमी होती है। क्यों कमी होती है? क्योंकि इसमें आरबीसी और एचबी, आरबीसी कमी होगी तो एचबी, क्योंकि हीमोग्लोबिन कमी होगी, और हीमोग्लोबिन कमी होगी तो हम लोगों को ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगेगी तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा? सुस्त पड़ जाएगा, थकान महसूस होने लगेंगे। तो समझ में आ गया एनीमिया? समझ में आ गया? लिख लीजिएगा आप लोग, रोकथाम में यही चीजें तो है, इसी को रिपीट कर देना है। हो गया, हो जाए ना?